1995 में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड लॉन्च हुआ था, तब उसकी एनएवी थी 10 रुपया। 95 से लेके 2023 तक करीब करीब 28 साल के पीरियड में कैन यू इमेजिन इसकी एनएवी बढ़ के कितनी हो गई होगी। स्टे इन्वेस्टेड, कुंडली मार के बैठ जाओ। नमस्कार, मैं हूं अजय जैन और आपके सामने फिर एक और स्टोरी लेके मैं आया हूं। वो स्टोरी है पपी वेल्थ और एलिफेंट वेल्थ की। एक बार एक फीमेल डॉग और एक फीमेल एलिफेंट दोनों एक ही समय में एक साथ प्रेग्नेंट होते हैं। सुनने में थोड़ा सा विशेष लगेगी स्टोरी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब फीमेल डॉग ने हाथनी से बोला कि देख बहन, अपन दोनों एक ही समय से प्रेग्नेंट हुए हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है, अपन लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। वेल, समय गुजरता है, 3 महीने बाद ही फीमेल डॉग ने 6 बच्चों को जन्म दे दिया और हथनी की प्रेगनेंसी अभी भी बनी हुई थी। फीमेल डॉग हंसते हुई, हंसी उड़ाती हुई बोलती है, देख मैंने 6 बच्चों को जन्म दिया और तेरा तो अभी तक हुआ ही नहीं। समय गुजरा, फीमेल डॉग फिर से प्रेग्नेंट हो गई और हथनी का अभी भी बच्चा नहीं आया। फिर 3 महीने बाद प्रेगनेंसी के फीमेल डॉग ने फिर से एक बार बच्चों को जन्म दे दिया और हथनी अभी भी प्रेग्नेंट। ये क्रम तीसरी बार भी आ गया और हथनी की प्रेगनेंसी बनी हुई थी। 3 बार उस फीमेल डॉग ने बच्चों को जन्म दिया, किसी को पता नहीं पड़ा। और हथनी ने जब 1.5 साल बाद बच्चे को जन्म दिया तो पूरे जमाने ने उसकी धमक सुनी। ये स्टोरी मैं इसलिए सुना रहा हूँ, वेल्थ क्रिएशन में, इसको वेल्थ क्रिएशन से अपन एक कंपेयर करते हैं। जो लोग छोटी छोटी वेल्थ क्रिएशन में बड़ा फक्र करने लगते हैं और वो वेल्थ आती है चली जाती है, पता ही नहीं पड़ता। और जो एलिफेंट वेल्थ होती है उसकी धमक सबको सुनाई देती है, उसका पता सबको पड़ता है। ये स्टोरी अभी रिसेंटली मूडीज नाम की एक कंपनी है, रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने 2023 के लिए हिंदुस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लेयर किया था 6.7% और हिंदुस्तान ने कमाल कर दिखाया। पहले क्वार्टर में ही जो ग्रोथ रेट है, इस ग्रोथ रेट ने मूडीज को मजबूर कर दिया इस रेट को रिवाइज करने के लिए। अब वापस से मैं एलिफेंट वेल्थ पे आता हूँ। एलिफेंट वेल्थ से मतलब लॉन्ग टर्म की वेल्थ। 10 साल पहले यदि किसी व्यक्ति ने हमारी इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसकी जो ग्रोथ रेट है, मतलब इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, यदि उस इंडेक्स में 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता, उसकी ग्रोथ रेट थी लगभग 10.9% पर ईयर कंपाउंडिंग। यूएस की ग्रोथ रेट थी लगभग 6% पर ईयर कंपाउंडिंग। और इसका इंपैक्ट ये है कि हमारे हिंदुस्तान में एफडीआई का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। थोड़े समय के लिए फ्लक्चुएट होता है, मगर कंटिन्यूअसली पिछले साल सन 2022 में लगभग $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एफडीआई के रूप में हमारे पास आया। ये लोग आए हैं हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एलिफेंट वेल्थ क्रिएट करने के लिए, और हम लोग पपी वेल्थ में ही खुश हो जाते हैं, अरे हमने इतना पैसा बना लिया। यदि आपको भी एलिफेंट वेल्थ क्रिएट करना है तो पेशेंस रखिए, वेट करिए, वेल्थ क्रिएट होती है। जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1995 में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड लॉन्च हुआ था, तब उसकी एनएवी थी 10 रुपये। 95 से लेके 2023 तक करीब करीब 28 साल के पीरियड में कैन यू इमेजिन इसकी एनएवी बढ़ के कितनी हो गई होगी, लगभग 2600 रुपए के ऊपर। 10 रुपए की वैल्यू, 2600 रुपए, ये है एलिफेंट वेल्थ। एक समय पे हुआ था ऐसा कि 10 रुपए की एनएवी घट के 9 रुपए 90 पैसे, 9 रुपए 80 पैसे आ गई होगी। या बहुत सारे लोगों ने जैसे ही वो 11-12 रुपए पे आई होगी, पपी वेल्थ मान के उसको विड्रॉ कर लिया। पपी वेल्थ से आपका भला नहीं होने वाला, भला होगा आपका, जो गोल्स हैं वो पूरे होंगे एलिफेंट वेल्थ। सो कीप पेशेंस, स्टे इन्वेस्टेड, कुंडली मार के बैठ जाओ। क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट करो, कुंडली मार के बैठ जाओ, फिर देखो वेल्थ कैसे क्रिएट होती है। आज का मैसेज बहुत क्लियर, पैसा बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है, म्यूचुअल फंड्स का सहारा लीजिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का सहारा लीजिए और अपना पैसा बनाइए। जय हिंद, जय भारत। Any references to past performance in this video should not be construed as an indicator of future results. The value of investments may fluctuate and you may receive more or less than your initial investment. We strongly recommend speaking with a qualified financial advisor to assess your individual financial situation and investment goals before making any investment decision.
Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing.